समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किया और धन्यवाद कि फिर से प्रभु के कलाम के साथ खड़े होकर प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए प्रभु ने जो ये सामर्थ और बल दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हम प्रभु के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। परमेश्वर ने हमें विजय होने के लिए चुना है। आमीन। परमेश्वर ने हमें विजय के लिए चुना है। आमीन। हम लोग चुने गए हैं किस लिए? हारने के लिए नहीं चुने गए। हम डरने के लिए नहीं चुने गए। हमें हालातों को देखकर हमें उदास होने के लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना है, बल्कि प्रभु ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम विजय को पाए। क्यों हम विजय को पाए? क्योंकि मेरा प्रभु विजयित है। आमीन। क्यों हमें विजय को पाना? क्योंकि मेरा पिता विजय प्राप्त किया हुआ मेरा पिता है। हालेलुया। हमें जब मेरा परमेश्वर मेरा पिता स्वयं विजय प्राप्त किया है तो उसके बच्चे भी विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए हम चुने गए, हम विजय के लिए चुने गए हैं। आमीन। वी आर चोजन टू बी विक्टोरियस। आमीन। हम चुने गए हैं, हम विजय के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। आमीन। मैं प्रभु के वचन से मैं बताना चाहूंगा जो बहुत ही कॉमन आमीन एक पद्यांश है और एक व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं, बहुत ही कॉमन आमीन, जिसके बारे में आप बचपन से या फिर पहली बार आपने सुना भी होगा, उस व्यक्ति के द्वारा ही सुना होगा। बहुत ही फैमिलियर बंदा है। उसके जीवन से हम लोग देखेंगे हालेलुया कि कैसे जब सब हार रहा था, जब सब लोग हार रहे थे, लेकिन एक जन गया और विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। और वो और कोई नहीं, दाऊद। आमीन। प्रभु के वचन को हम लोग देखेंगे। पहला शामुएल उसका 17 अध्याय और उसका 46 वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे मिलके। पहला शामुएल 17 अध्याय उसका 46 वाक्य। और ये वचन हम लोग भी बोलेंगे क्योंकि इस वचन को हम शैतान से बोलने जा रहे हैं। किससे बोलने जा रहे हैं? हालेलुया। शैतान को हम लोग ये वचन बोलने जा रहे हैं कि हे शैतान सुन ले, आज इस वचन को मैं बोलने जा रहा हूं हमारे परिस्थिति के ऊपर, हालातों के ऊपर। हालेलुया। और ये वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बनेगा। सो इस वचन को हम लोग बोलेंगे। पहला शामुएल 17 अध्याय उसका 40 वाक्य। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ पे कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की लोते आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। पूरे संसार के लोग जान लेंगे कि इज़राइल का एक ही परमेश्वर है जो जीवित है। हालेलुया। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हमें ना इस कहानी को हम अच्छे से हम लोग जानते हैं, इसलिए मैं इस कहानी को मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके आमीन आत्मिक बातों को मैं बताऊंगा। मैं फिर से आमीन जब पिछले दिनों मनन कर रहा था, मैं फिर से दाऊद गोला मेरा बहुत ही फेवरेट आमीन एक पैसेज है और हम में से कई लोगों का होगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गोलियत के बारे में हम लोग जानते हैं। गोलियत को आमीन एक प्रकार से फिलिस्तीन का चैंपियन के तौर पर बताया गया है। फिलिस्तीन का चैंपियन कौन होता है? जिसको कोई हरा नहीं सकता, राइट? जिसको कोई हरा नहीं सकता, है ना? अभी आईपीएल शुरू होने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। हमें जिस टीम को जो हरा नहीं सकता वो टीम चैंपियन कहलाया जाएगा। हालेलुया। ना फिलिस्तीन के बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे फिलिस्तीन का चैंपियन बना हुआ है। एक जन है वहां पर जिसके कारण से आमीन फिलिस्तीन लोग बहुत ही ज्यादा आनंदित हैं और बल में हैं और वो किसी बात का निडर नहीं है, क्योंकि उनके पास उनका गोलियत है। गोलियत के बलबूते से फिलिस्तीन लोग किसी का भी सामना करने के लिए तैयार, किसी से नहीं डरते। वो किसी से नहीं डरते हैं वो लोग, क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ एक चैंपियन है। कौन है वो चैंपियन? गोलियत। हालेलुया।
सो जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन में हम देखते हैं कि इस प्रकार से फलस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध होता है। युद्ध होने का समय में इजराइल लोग, मैं तो ये सोचता था कि इजराइल लोग क्यों डरे हुए। इजराइल के लोग डरे हुए हैं, सेना डरी हुई है। इजराइल का राजा कौन था उस समय? शाऊल। ऑफिशियली राजा कौन था उस समय? शाऊल था। शाऊल उस समय का राजा था। शाऊल डरा हुआ है, शाऊल की प्रजा डरी हुई है, शाऊल की सेना डरी हुई है, क्योंकि उनको गोलियात दिख रहा है। कौन दिख रहा है? गोलियात दिख रहा है। गोलियात का हमें उस हट्टा कट्टा फिगर दिख रहा है, हट्टा कट्टा शक्ल दिख रहा है। हमें गोलियात का सामना वो कर नहीं पा रहे हैं, और गोलियात को देखकर उनको एक ही चीज सता रहा है, वो है डर। गोलियात को देखकर उनके सारे उम्मीदों में पानी फिर रहा है। गोलियात को देखकर उनके सारे विश्वास जितना था उन सबके ऊपर सबकी कमियां आता जा रहा है। किसी में हिम्मत नहीं है कि वो जाए और गोलियात से लड़ाई करे। हालेलुया। गोलियात, हालेलुया, फलस्तीन का एक बड़ा चैंपियन जिसको सब लोग देख रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं ना। गोलियात को सब लोग देख रहे हैं, इसलिए इजराइल लोग क्या कर रहे हैं? अगर नहीं दिखता तो नहीं डरते, लेकिन उन्होंने देख लिया, गोलियात को देख लिया। गोलियात कितना लंबा चौड़ा हड्डा कट्टा, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। उसका एक पैर अगर हमारे ऊपर पड़ गया तो हम खत्म है। इतना बड़ा इजराइल के पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि अपने पूरे सेना को लेके जाके एक व्यक्ति से लड़ाई करे, क्योंकि उनको कौन दिख रहा है सामने? गोलियात दिख रहा है। लेकिन शर्म की बात क्या है इजरायलियों के लिए? जिसको दिख रहा है, जिनको देख रहे हैं, उसके कारण आप डर रहे हैं। लेकिन आप भूल क्यों रहे हो? आपको जो दिख नहीं रहा है वो और सामर्थ्य आपके साथ है। समझ रहे हैं बात? जिसको देख के हम डर रहे हैं क्योंकि हम भूल रहे हैं कि हमें जो दिख नहीं रहा है वो उससे ज्यादा ताकतवर है जो दिख रहा है। हालेलुया। और जिस कारण से हमारे विश्वास में कमी है, हमारे उम्मीदों में हमारा समाप्त है, हम लड़ नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? ताकतवर दिख रहा है। हमें बहुत हमसे ज्यादा सामर्थ्य दिख रहा है, हमसे ज्यादा बलवंत दिख रहा है। हालेलुया। इसलिए शैतान भी आकर, गोलियात भी आकर बड़े खुले बोल रहा है, अगर किसी में हिम्मत आके लड़ने के लिए आके लड़ लो। कोई गोलियात को मालूम है इस्राएल में कोई भी नहीं है जो आकर मेरे से लड़ाई कर सके। हालेलुया। ऐसे तो नहीं था कि फिलिस्तीन लोग जानते नहीं थे कि इस्राएल कौन है, इस्राएल का परमेश्वर कौन है। इनको ये भी ऐसे भी नहीं था, फिलिस्तीन को नहीं मालूम कि इजराइल के परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ मिस्र देश से लेके कनान देश पहुंचने तक के कामों को क्या क्या किया है। फिलिस्तीन को ऐसे भी नहीं कि फिलिस्तीन को नहीं मालूम, सब मालूम है फिलिस्तीन को। फिर भी फिलिस्तीन का चैंपियन आकर बोल रहा है, मैं खड़ा हूं भूमि स्थल में लड़ने के लिए, आके लड़ो मेरे साथ। किसी में हिम्मत नहीं है। ऐसे कितने बार हमारा एनकाउंटर हुआ है शैतान के साथ? ऐसे कितने बार एनकाउंटर हुआ है बीमारियों के साथ? ऐसे कितना एनकाउंटर हुआ है हमारे हालातों के साथ, जब हमारे सामने खड़े होकर बोलता आके लड़, और हमें लगता है भाई ऐसे करो, आप ही वहीं खड़े रहो, हम यहीं पे खुश हैं। क्योंकि हालात जब हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा दिखता है। बीमारी को जब हम देखते हैं बीमारी बहुत ही ज्यादा दिखता है। जब तकलीफों को देखते हैं तकलीफ हमारे लिए बहुत ज्यादा दिखता है, क्योंकि हमें दिख रहा है अपने आंखों से। कर्ज को देखते कर्ज हमें दिखता है कि कितना है देने के लिए, और उन सारी बातों को देख के हमारे मन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। हमारे विश्वास में कमी आ जाती है, हमारे इरादों में हमें पानी फिर जाता है,
हमने जो जिसके ऊपर भरोसा रखा था उसके ऊपर हमारा भरोसा कम होना शुरू हो जाता है। कई सवाल खड़े हो जाते हैं, प्रभु क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं, हम अपने हालातों को देख रहे हैं। हम क्यों उदास हुए हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, बल्कि हमने अपने हालातों को देखा। हम क्यों उदास हो रहे हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, हमने बीमारी को ज्यादा स्थान दिया। हम क्यों उदास हो रहे हैं? क्योंकि हमने अपने परमेश्वर को नहीं देखा, बल्कि हमारी जो कर्ज है उसको देखा, उसका अमाउंट जो बढ़ता जा रहा है, जो बीमारी का स्तर जो बढ़ता जा रहा है, जो परिस्थिति का स्तर जो बढ़ता जा रहा है, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन उसको नहीं देख रहे जो हमारे अंदर वास करता है। हम उसको नहीं देख रहे जो हमें बल प्रदान करता है। हम उसको नहीं देख रहे जो हमें इन सब परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है। हालेलुया, कम ऑन कलीसिया, मैं बताना चाहता हूं आप और मैं विजय होने के लिए चुने गए हैं। वी आर बीन चूजन टू बी विक्टोरियस। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, मेरा पिता कौन है मालूम है? हाँ, परमेश्वर। मेरा परमेश्वर विजय प्राप्त किया हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, है ना? जानते सब यीशु के बारे में, मारा गया, गाड़ा गया, हालेलुया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी कब्र गवाह है क्यों खाली है। मृत्यु उसको हरा नहीं सकी, कब्र उसको रोक ना सकी, इवन वो जो जंजीरों से लगाए वो पत्थर उसको रोक नहीं पाया, अदलों की फाटक उसको रोक नहीं पाई। उन सब से लड़कर, विजय पाकर, शैतान को हराकर फिर से अपने लोगों के बीच में खड़ा होकर कहता है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा दिए जा रहा हूं मैं। हालेलुया। कब अगर ताली बजा रहे तो कंजूसी मत करिए ना, अच्छे से बजाइए प्रभु के लिए। हालेलुया। बजाना है तो अच्छे से बजाओ, वरना मत बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो गोलियत फिलिस्तीन का चैंपियन है, तो मेरा भी एक चैंपियन है। हालेलुया। बीमारियों का चैंपियन आपसे बोल रहा है तो बोलिए, मेरे पास तेरे से बढ़कर चैंपियन मेरे अंदर है। हमें, मैं तो बीमारी को देख रहा हूं, लेकिन जिसको तू नहीं देख रहा वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। सबकी उम्मीदों में पानी फेरा हुआ है। शाऊल को समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं, राजा होने के नाते नहीं मालूम है कि मैं क्या करूं। लेकिन उससे पहले, उससे कई समय पहले दाऊद का अभिषेक हो गया। और को मालूम है, आई थिंक बाइबल में एक ही ऐसे व्यक्ति है जिसका 3 बार अभिषेक हुआ है, और किसी का हम नहीं देखते 3 बार अभिषेक। दाऊद का 3 बार अभिषेक हुआ। पहला अभिषेक गोलियत से पहले का है। पहला अभिषेक किसके सामने किया गया मालूम है? अगर आपको पढ़ना है, आप देख सकते हैं। पहला शमूएल 16 का 13 अगर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, हाँ राइट, पहला अभिषेक जो हुआ है उसके परिवार के सामने अभिषेक किया। कहां था भाई सब जब अभिषेक करने के लिए शमूएल आया था? और उसके सामने सब लोग जब आ गए, शामूल के सामने सब लोग आ गए, हमें, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है खबरदार किसी को अभिषेक कर दिया तो हमें, शामूल को भी नहीं मालूम कि एक और जन है करके, हमें सबका सामना हो गया। सब लोग तो आके परमेश्वर बोलता गया, बेटा नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सब लोग जाने के बाद शामूल भी कंफ्यूजन में है कि प्रभु आप कौन? तब शामूल ने पूछा, भाई और कोई बाकी है? हाँ एक बाकी है। कहां पर है वो? भाई बुला लो उसको, वही है। क्योंकि तुम्हारे सब बेटों को मना कर दिया तो किसी एक को तो चुना है। जब सबको माफ मना कर दिया तो एक ही जन रह गया, वही है अब, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोला था, एक जन को मैंने देखा है वहां पे, और सबके सब भाई लोग आ गए, सबके सब आ गए हैं, सब लोग को मना कर दिया। तो शमूएल पूछा कौन रह गया है? तो बोले एक जन रह गया। तो बोला भाई वही है जिसको तुमने मना कर दिया ना, जिसको तुम्हें लगा कि उसके योग्य नहीं है, उसी को ही योग्य बना दिया है। हालेलुया। उसको बुला लो,
बुला लो। और बुलाने के बाद वचन क्या बोलता है, उसके भाइयों के सामने क्या कर दिया, परिवार के सामने पहला अभिषेक। जब परिवार ने बोला किसी काम का नहीं है, प्रभु के दास ने बोला तुम्हारे सामने अभिषेक करता हूं, तुम्हारे सामने अभिषेक करता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत काम का है, वो योग्य व्यक्ति है ये। हालेलुया। तुम सब भाई लोग सेना में हो, डरपोक, तुम सब सेना में काम करो। अगर तुम्हें अगर अभिषेक कर दिया ना, सोचो अभी गोलियत को देख के तुम डर रहे हो, आगे और कितनी बड़ी बड़ी विपत्ति, क्या करोगे फिर। लेकिन एक जन है जिसके ऊपर परमेश्वर की आंख लगा हुआ है, क्योंकि उसका हृदय प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने बोला शामूल से, दे मैंने एक को तैयार होता हुआ मैंने देख लिया है, एक को मैंने तैयार कर लिया है जो मेरे मन के मुताबिक है। किसके मन के मुताबिक, डर के मन के मुताबिक नहीं, डर के अनुसार नहीं जी रहा है वो, हमें हालातों को देखकर घबराने वालों की तरीके से नहीं जी रहा है वो, परिस्थिति को देखकर वैसे नहीं जी रहा है वो, हालातों को देखकर वैसे नहीं जी रहा है, बल्कि परमेश्वर के मन के मुताबिक। हालेलुया। पहला अभिषेक दाऊद का कहां पर हुआ, आमीन। दूसरा अभिषेक अब हो रहा है गोत्र के सामने। पहला फैमिली, सेकंड यहूदा गोत्र, क्योंकि उस समय यहूदा गोत्र, आमीन। पहला शमूएल 2:4 जरा पढ़िए। वेरी गुड, पढ़िए, फिर से पढ़ना। फिर यहूदी लोग गए, फिर वहां पर दाऊद का अभिषेक कर दिया कि ये यहूदा का घराने का राजा, क्योंकि शाऊल के बाद उसके बच्चों में उनके बेटे भी दिक्कत करने लगे कि जगह हम राजा बनेंगे, तो ऐसा थोड़ा सा दिक्कत आया तो अलग अलग हो गए। तो यहूदा बोला कि भाई ऐसा कर दो, हमारे लिए यहूदा के लिए एक ही राजा काफी है। सो पहला अभिषेक परिवार, दूसरा अभिषेक एक गोत्र के सामने, तीसरा अभिषेक समस्त इजरायलियों के सामने होने जा रहा है। दूसरा शामूएल 5 उसका पहला वाक्य से 5 वाक्य तक पढ़िएगा। इज़राइल के सब गोत्र दाऊद के पास गए, हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हाँ हाँ, इवन प्रेजेंट शाऊल एज अ किंग होते हुए भी प्रभु ने तुझको राजा बना दिया था, और यहोवा ने तुझसे कहा, हाँ, आमेन, हालेलुया। सो पहला अभिषेक परिवार के सामने, जहां पे केवल परिवार के लोगों ने देखा। दूसरा अभिषेक उस गोत्र के सामने, केवल गोत्र के वहीं के उस एक ही गोत्र के लोगों ने देखा। तीसरा अभिषेक समस्त मंडली, समस्त घराना, समस्त इज़राइल देखने जा रहा है कि दाऊद का अभिषेक हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो घराने में जब हुआ तो घराने तक सीमित है बात, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो गोत्र में बात फैल गई। फिर गोत्र वाले ने बोला भाई हम अभिषेक कर लेते हैं हमारा राजा। जब बात और आगे बढ़ा, इज़राइल के पूरे लोग आके बोले 12 के 12 गोत्र में आप ही राज करें। और ये जो बात हो रहा है, गोलियत का जो बात हो रहा है, ये पहला अभिषेक की बात है। पहला अभिषेक होने के बाद धन्यवाद करता हूं दाऊद के लिए, अभिषेक करने के बाद उसने अहंकार में नहीं आया वो कि मेरा अभिषेक हो गया है अब मैं राजा हूं, क्योंकि उसके पिता ने दाऊद को बोला जाके भाई अपने भाइयों का हालचाल पूछ के आओ, और जो खाना वाना दे रहा हूं वो जब दे के आओ, पूछ के आओ। तो दाऊद को ये बोलना चाहिए था, हेलो पापा किसको बोल रहे हो आप, आपको पता मैं कौन हूं, इज़राइल का अभिषेक हूं, दूसरा राजा। अभिषेक भी छोड़ो, दूसरा राजा, क्योंकि शामूएल ने तो बोल दिया ना मैं जाऊं, वो भी सम्मान को धक्का मार के अपनी भाइयों के बीच में। किसी और को बोलो मैं राजा हूं, आप लोग मेरी प्रजा हो। अब अगर आज के टाइम में होता तो ऐसे ही होना था। लेकिन धन्यवाद दाऊद का,
दाऊद बोलता है मैं जा रहा हूं। दाऊद अपने सामान को, जो भी पापा ने सामान दिया अपने भाइयों के लिए देने गए, आमीन, जैसे जैसे आमीन 15 मील दूर है ये जिस जगह पर फलस्तीन लोग हमला कर रहे हैं या फिर इनकी जो पूरा सेना युद्ध कर रहा है, बैतलहम से जो दाऊद का घर है वहां से 15 मील की दूरी पर है ये जगह जहां पर हो रहा है। और 15 मील पैदल चल के गया, जैसे खुशी खुशी से जा रहा है हमें, क्योंकि हर समय वो गाना गाता रहता था, प्रभु को धन्यवाद करता रहता था, खुशी खुशी वो जा रहा है, हमें प्रभु को महिमा करते हुए जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे उस कैंप में बढ़ रहा है, इजराइल के कैंप में बढ़ते जा रहा है, माहौल खुशी का नहीं मिल रहा है, माहौल एक डर का, दुख का, हमें हालात कुछ बिल्कुल विपरीत उसको लग रहे हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन कुछ नहीं मालूम है क्या हो रहा है। आमीन, कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है यहां पे, कुछ नहीं मालूम उसको कि इधर क्या हो रहा है, क्योंकि इसके भाइयों ने उसको कुछ भी नहीं कहा, उसकी भाइयों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन उसी का पहला शामुएल उसका 17 अध्याय का 50 वाक्य जरा पढ़िए। एक मिनट बताइए, वो तो बहुत आगे निकल गया, वो वचन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर फलिस्तीन आकर ललकारता है और दाऊद वहां पर अवेलेबल होता है। नहीं, वो भी बहुत आगे पहुंच गए हम। हाँ, नहीं, वो भी बहुत आगे आ गए हम। पहला शमूएल 17 अध्याय में ही है जहां पर, हाँ, एक मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं बताता हूं। या उसका 22 से पढ़िएगा। हाँ 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 हाँ, या बातें कर ही रहा था। हाँ 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 हाँ, और दाऊद ने क्या कर लिया, उस बात को सुन लिया। हाँ, देखो हालात दाऊद को वैसे ही मालूम चल रहा है कि इस कैंप के अंदर जब घुस रहा हो ना, इजराइल के कैंप, क्योंकि उन्होंने युद्ध के लिए कैंप बना रखा है, एक जगह ले रखा है, वहां पे लोग हैं, तो जैसे घुस रहा है वो अंदर, वैसे उसका हालत, क्योंकि माहौल देख के समझ रहे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। लेकिन उसके भाइयों ने कुछ नहीं बोला, भाइयों का कुशल जो काम बोला वही काम करने गया। लेकिन उसी दौरान ये गोलियत फिर से निकल के आ गया, और गोलियत ने फिर उन्हीं बातों को बोला जो हर समय बोलता था, आ जाओ भाई किसी में हिम्मत है तो। और उस बात को सुनकर सब इजराइल लोग क्या हो गए, फिर से बहुत डर गए और भाग गए। मुझे लगता है दाऊद वहीं खड़े होकर देख रहा होगा, जब सब लोग भाग रहे होंगे तो दाऊद खड़े होकर देख रहे, क्यों भाग रहे हो, अरे जल्दी भाग जल्दी भाग। जानते नहीं कौन है वो, फलस्तीन का चैंपियन, पता कौन है वो, पहले तू भाग फिर बताऊंगा, बच जाएंगे तभी बता पाऊंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दाऊद खड़ा होगा वहां पे, निकल नहीं रहा, दाऊद का हाथ पकड़ के भागे होंगे, भाई पहले बच जा फिर बताऊंगा। हालेलुया। हमें जब गोलियात का बात को सुनकर सब लोग डर के भागे, दाऊद बोलता, आगे जरा पढ़िएगा। हाँ 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 हाँ, उसका 26 वाक्य पढ़िए, उसका आखिरी भाग, 26 का आखिरी भाग। हमें गोलियात जब इजरायलियों को डरा, बेटे ध्यान सुनिएगा, जब गोलियात इजराइल को डरा कर सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग डर के मारे भाग रहे, कौन रहा है, परमेश्वर के लोग हैं।
जो इतना युद्ध देखा, जो इतना कामों को देखा, जो इतने कामों को परमेश्वर ने जो उनके पूर्वजों से करता आ रहा है, वो सब देखते आ रहे हैं। जिसने मिस्र को खत्म कर दिया, सेना को खत्म कर दिया, हमें जिसने लाल समुद्र पार करवा दिया, यरीहो का दीवार पार करवा दिया, यरदन नदी पार करवा दिया, उस वायदे के स्थान में पहुंचा दिया, उसके बाद जितने भी युद्ध में सब में जिता दिया, और आज भी हालत कैसा है? और पहले भी क्या करते थे? पिछले दिन में जब चर्च में आए थे, पास्टर जी बोल रहे थे ना कि विश्वासी क्या होता है, विश्वासी कौन होता है? विश्वासी शैतान को भगाने वाला होता है ना? पास्टर सुनीश बोल रहे, इधर तो विश्वासी के अंदर से शैतान भगाना पड़ता है ना? सुना था ना प्रचार पिछले, बोल रहे विश्वासी में क्या होना चाहिए? वो सामर्थ्य होना चाहिए कि एक शब्द में शैतान बाहर निकल जाए। एक पास सुनी साइड पे बैठ के मुझे हकीकत था, बोले यहां तो विश्वासी के अंदर से शैतान भगाना पड़ जाता हमें तो। हालेलुया। और कितने समय से भाग रहे हैं, शुरुआत से ही भागते जा रहे हैं। मिस्र की सेना जब आया तब क्या करने लगे ये लोग? भूख नहीं लगे तब क्या बोलने लगे? भूखले मर जाएंगे हम लोग। यरीहो का दीवार, हम कहां से पार होंगे, मिस्र ठीक था ये। यरदन नदी हम नहीं जाएंगे। कनान देश देखा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हम वापस चलेंगे हम लोग। लेकिन फिर भी कहां पहुंच गए ये लोग? इतना सब होने के बाद भी कहां पर है? कनान देश। उनकी युद्ध कौन लड़ता रहा? मैंने बताया एक प्रचार में मैंने बोला इनसे युद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये लोग क्या करते? गुलाम थे, लड़ना नहीं आता था। अगर उस समय लड़ने के लिए बोलते ना, चाकू कौन सा चाकू लेके जाते मालूम है? आलू काटने वाला चाकू, क्योंकि लड़ना नहीं आता। उन्होंने भाई घर पे सब्जी काटा था, अगर वो कुछ काम का आ जाए तो। लेकिन परमेश्वर बोलते तुम नहीं लड़ोगे, लड़ेगा कौन? मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। इतने साल से कौन लड़ता है, तो आगे भी कौन लड़ेगा? क्यों डरना है उस गोलियत को देखकर? उस हट्टे कट्टे जिसको तुम देख रहे हो, उसको देखकर तुम क्यों डर रहे हो? लेकिन तुम्हारे अंदर जो वास करता है उसको क्यों नहीं देखते हो? तुम उस समय से भागते जा रहे हो, और आज भी तुम हालात को देखकर तुम लड़ नहीं रहे हो। हालात को देखकर क्या कर रहे हो आज भी? परमेश्वर ने हमें भागने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने उस हालात से लड़कर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको बुलाया है। विश्वास करते जो लोग ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, मुझको क्यों बुलाया है? हम गोलियत से लड़े। तो जब गोलियत ललकार रहा था तब दाऊद ने कुछ बोला, पढ़े उसका आखिरी भाग। अरे वो खतना रहित फिलिस्तीन वो क्या है? हाँ क्या? आमेन आमेन। दाऊद क्या बोला? किसको ललकार रहा है वो? ओ जीवित परमेश्वर को। और बाकी लोग को क्या लग रहा, किसको ललकार रहे हैं? शाऊल। लेकिन दाऊद समझ गया ये शाऊल को नहीं ललकार रहे। मैं वो खतना रहित कौन होता है? जो जीवित परमेश्वर को। ओ हालेलुया। कौन है शैतान जो आपके परमेश्वर को ललकार रहा है? भाई कौन कौन सी बातें जो आपके परमेश्वर को ललकार रहा है? आज दिखा दो सामर्थ जो परमेश्वर ने आपको दिया है। वो सामर्थ दिखा दो जो सामर्थ प्रभु ने आपको दिया है। वो सामर्थ को दिखाइए जो आपके अंदर रहकर आपको सामर्थ दे रहा है। उस बीमारी के ऊपर, हालात के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर उस सामर्थ को दिखाओ जो सामर्थ परमेश्वर ने आपको दिया है। सब लोग को लगा कि किसको पुकार रहे हैं? इस्राएल को। लेकिन दाऊद बोला हेलो
डरपोक लोगों सुनो, तुमको नहीं बुला रहे, तुम्हें नहीं ललकारा है, तुम्हारे जीवित परमेश्वर को ललकारा है। तुम्हारे कभी लगा ऐसा, जब बीमारी आगे बढ़ जाता है, हद से ज्यादा बढ़ जाता है, या हालात ऐसे बढ़ जाते, कभी लगा है कि उसने मुझे नहीं मेरे परमेश्वर को चुनौती दे रहा है? कभी लगा ऐसा हमारे जीवन में? हमें अरे यार ये बीमारी फिर आ गया, अरे यार ये हालत फिर आ गया, अभी तो निकलते बाहर। कभी लगा ऐसा कि ये चुनौती मेरा नहीं मेरे पिता का है? हाँ, आपके बच्चे जब, कई लोग के बच्चे छोटे हैं, आप जब रोड पार करवाते हैं आप उनका हाथ पकड़ते हैं या फिर नहीं, बच्चा बहुत बड़ा हो गया तो पार कर ले खुद, करवाते हैं? भूमि का हाथ पकड़ते हैं आज भी मम्मी? भूमि बोलो, नंदिनी का हाथ पकड़ती मम्मी आज भी हाथ? हाँ, ये नहीं बोलते नंदिनी बड़ी हो गई, नहीं बोलती, बोलती है, हाथ पकड़ती है ना फिर भी, क्यों? और माता पिता को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं उनको अच्छे से पार। इजराइल लोग का अभी तक हाथ किसने पकड़ा था? अरे जरा थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो ना, इजराइल लोग मिस्र में से निकालकर कनान देश तक पहुंचा दिया, और आज भी तुम क्या भाग कर रहे हो? मतलब मैं खड़ा हूं लड़ने के लिए, तुम मेरी उंगली छोड़ के भाग रहे हो, ना 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 परमेश्वर से नहीं हो सकता कुछ भी, प्लीज। हम तो पहले भी डरपोक थे, आज भी कैसे हैं? बस बीच में अन्य भाषा बोल लेते थोड़ा बहुत, लेकिन हकीकत में कैसे हम? और अच्छे वाले डरपोक है, बस एक आवाज काफी गोली, इसलिए गोलियत के जैसी आवाज है, सब लोग क्या हो गए? बस छुप गए, पर पता भी दिखना चाहिए हम हैं यहां पे। भाई हम गलती से भी नहीं दिखे थे, आपके जगह में आए भी नहीं हम। गोलियत, दाऊद वही खड़ा है, दाऊद को खींच के लेके जा रहे हैं, कि दाऊद बोल रहा है कि हेलो, वो तुम्हें नहीं ललकार रहा है, इजराइल के राजा को ही ललकार रहा है, बल्कि इजराइल के राजाओं के राजा को ललकारा है उसने। और क्या बोलता है दाऊद? वो खतना रहित होता कौन है भाई? होता कौन है वो जो मेरे परमेश्वर को ललकारे? होता कौन है शैतान जो मेरे परमेश्वर को चुनौती दे? अब तक हारता आया है, आगे भी हारेगा, ये विश्वास करते हैं। ये लगता है कि अब तक हारा तब जीत जाएगा। हाँ, शैतान पता है इतिहास में तो आप हारे हुए हो, लेकिन मैं तो आपके सामने लड़ने से, क्या पता आप मेरे से जीत जाओ। इतिहास गवाह है, उसको सर को कुचलकर संसार में फेंक दिया गया, और वही अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझको भी दिया है। किस लिए मालूम है? कुचलने के लिए। कुचलो शैतान को अपने पैरों के नीचे, कुचलो अपनी बीमारियों को पैरों के नीचे, कुचलो अपने हालातों को पैरों के नीचे, क्योंकि वो खतना रहित कौन है? वो खतना रहित कौन है जो मेरे परमेश्वर को, उसके भाई लोगों को मालूम चला होगा ना, ये बोल रहा है, बोला बेटा बहुत अभिषेक आ गया तेरे में, हम जानते हैं ना तेरा अभिषेक, इसलिए बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पागल है इतने समय से, यहाँ पे अपनी जान को बचा बचा के भाग रहे हैं। मतलब शामूल ने क्या अभिषेक कर दे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। हेलो, परमेश्वर अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, ठीक है? वो देख, गोलियत तेरे से 10 गुना लंबा है। हाँ, एक उदाहरण, आ जाओ, ये दाऊद आ रहा है, आजा दाऊद, दाऊद ही है ना असली नाम, और मैं गोलियत। अभी हमारे बीच में अगर लड़ाई होगा, कौन जीतेगा? दाऊद, कौन जीतेगा? आप जीतोगे, मैं जीतूंगा? मैं। असली में गोलियत नहीं हूं मैं, बच्चा बहुत वचन में घुस गया है। अगर अभी हमारी लड़ाई हो जाए, कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। क्यों? तारीफ था या धन्यवाद उन अच्छे शब्दों के लिए। ओके, मुझे गोदी उठा सकता है तू, लेकिन इसको मैं उठा लूंगा।
यही हालत है दाऊद और गोलियात का। मालूम है, इतना ही है दाऊद और गोलियात। गोलियात दाऊद को ऐसा आराम से उठा सकता है, क्योंकि मालूम है ऐसा हालत में है दाऊद और गोलियात। लेकिन दाऊद बोल रहा है कौन है वो जिसको गोलियात गोदी में आराम से उठा सकता है। वो बोल रहा है कौन है वो जो जीवित परमेश्वर को। तू बहुत जीतेगा बेटा, गॉड ब्लेस यू। समझ रहे हालात? वो बोल रहा है कौन है कि परमेश्वर को ललकार रहा है। हालेलुया। आज आपके बीच में ऐसे कितने गोलियत खड़े होकर ललकार रहे हैं। आज ऐसे कैसे गोलियत खड़े होकर आपको ललकार रहा है। मत भूलिए वो परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। पहला तो यहीं पे ललकार के बोल दिया खतना रहित कौन है। फिर 50वें वाक्य में क्या बोलता है? हाँ, मार डाला। और 46 वाक्य जरा पढ़िए, क्या बोल गोलियत को देखिए बोल रहा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मैं आज के दिन फलिस्ती सेना को, लोदे आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा और पूरा पृथ्वी जान लेगी इस्राएल का परमेश्वर एक ही है। मतलब दाऊद गोलियत को बोल रहा है तूने गलत समय में ललकार लिए गोलियत। मतलब बहुत गलत समय में तू आ गया बाहर। अच्छा होता तू बाहर नहीं निकलता, लेकिन अब तेरा सामना परमेश्वर से होने जा रहा है। अब तेरा सामना परमेश्वर से होने जा रहा है। अब तो किससे लड़ने जा रहा है? मेरे से नहीं, परमेश्वर से लड़ने जा रहा है। बहुत डरा लिया, बहुत बोल दे, लेकिन आज तेरा आखिरी दिन है, क्योंकि तूने मेरे सामने मेरे परमेश्वर को ललकार दिया है। हालेलुया। ये होता है बिना डरे शैतान को चैलेंज देना। हिम्मत है तो एक बार देखो चैलेंज देके, बिना डरे। गोलियत तो गलत समय में आके तूने बोल दे, मैं तो अपने भाइयों का हालचाल पूछने, लेकिन अब तो यहां से तुझे खत्म करके ही जाऊंगा। और हम पढ़ते हैं कि कैसे दाऊद ने गोलियत को 100% खत्म कर डाला, क्योंकि वो बोलता है मैं परमेश्वर के बल से तेरे पास आता हूं। क्योंकि जो सामर्थ जो तुझ में है वो मैं देख सकता हूं, लेकिन तू वो सामर्थ नहीं देख सकता जो मेरे अंदर है, और उसी सामर्थ्य से मैं आ रहा हूं। और आज आप और मैं जब लड़ते हैं, लड़ो, सामना करो बिना डरे, घुटने मत टेको, उस हालतों को देखकर लड़ो, फाइट, लेकिन जीतो। क्योंकि जीत देने वाला कौन है आपके साथ? मेरा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। सो हम चुने गए हैं किस लिए? क्योंकि हम विजय होने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। इस समय हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।